गाजियाबाद में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही ने इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। इतना ही नहीं, लापरवाही के बाद महिला डॉक्टर द्वारा अपनी गलती छुपाने का भी भरकम प्रयास किया गया। वहीं जानलेवा संक्रमण से पीड़ित महिला मरीज जूझती रही और महिला डॉक्टर अपनी गलती छुपाने का प्रयास करती रही। प्रेगनेंसी के ऑपरेशन के बाद महिला का दर्द बढ़ गया और बाहर कराए गए टेस्ट में लापरवाही की पोल खुल गई। महिला मरीज की डिलीवरी के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में मॉप रह गया था। घटना की शिकायत पर सीएमओ ने जांच टीम गठित की और जांच शुरू की गई। वहीं पीड़िता के पति द्वारा स्थानीय पुलिस से भी घटना की शिकायत की गई है। क्या है पूरा मामला? महिला मरीज की डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में रह गया मॉप की वजह से हो गया गंभीर इन्फेक्शन। महिला मरीज की जान जाते जाते बची। महिला डॉक्टर ने गलती मानने से किया इनकार। पीड़ित परिवार ने जब थक हार कर अपनी पत्नी की जांच किसी अन्य सेंटर से कराई तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पेट के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट होने की पुष्टि हुई। जब उन्होंने इस बारे में ओम मेडिकल सेंटर की डॉक्टर से सवाल किया तो उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट को फोन कर रिपोर्ट न देने का दबाव बनाया और मरीज को दोबारा एक छोटे ऑपरेशन के लिए राजी करने की कोशिश की। मैंने अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराया था जिसमें सी सेक्शन से डिलीवरी हुई। लड़का हुआ मेरा, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान एक पूरा मॉप, गॉज भी बोलते हैं उसे मेडिकल लाइन में, एक पूरा मॉप इन्होंने अंदर बेबी के पेट में छोड़ दिया, जिसके बाद वाइफ को लगातार 102 का बुखार चढ़ा रहा और 15 दिन तक उसे लगातार ऑगमेंटिन के सुबह शाम ड्रिप चढ़ती रही। ऐसा कहाँ इलाज होता है? कौन से डॉक्टर है? ये डॉक्टर निशी सिरोही है, ओम मेडिकल सेंटर, अशोक नगर, गाजियाबाद में। और ये इस दौरान हम लगातार उनके पास जाते रहे और वो लगातार हमें पेन किलर्स और लगातार एंटीबायोटिक्स पे रखती चली गई, जिससे उसकी सेहत और खराब होती गई। और काफी ब्लड टेस्ट भी कराए जिसमें टीएलसी की वैल्यूज काफी ज्यादा आ रही थी लगातार। लेकिन एक दिन अचानक उनको पेट में बहुत ही गंदा दर्द हुआ, जिसकी वजह से वो घर में बेहोश हो गए। उस पेट में दर्द की वजह से जब उनको दिखाने गए तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट करे और टीएलसी की वैल्यूज करीबन 17-18,000 पहुंच गई, जो कि अलार्मिंग थी। फिर उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड रेफर किया अपने ही एक नॉन डॉक्टर के यहाँ, दीपक डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे जय हरि अग्रवाल नाम के एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, जहाँ इन्होंने कहा कि आप मेरी जाके इनसे बात करा दीजिएगा। मैं वहां गया और मैंने इनकी डॉक्टर से बात कराई। इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उसके बाद पता नहीं मैं क्या डाउट हुआ इनका, अचानक मेरे पास डॉक्टर निशी सिरोही का कॉल आता है कि चिराग एक सिटी स्कैन भी करा लो, हमें लग रहा है कुछ अंदर कुछ थोड़ा बहुत पस वगैरह पड़ी हुई है या सिस्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टेस्टिंग की बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक पूरा सिटी स्कैन भी किया और फिर मैंने उन रेडियोलॉजिस्ट से कहा कि आप मुझे रिपोर्ट्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा आप पहले अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, वो हॉस्पिटल में आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, मैं कहीं और से भी एक बार सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए और रिपोर्ट्स के लिए शाम को या रात को आइएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी वाइफ को लेकर उन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे आधा पौना घंटा 1 घंटा बहुत इंसिस्ट किया कि बस 10-15 मिनट के लिए मेरे को एक छोटा सा इंसिजन करना पड़ेगा, मैं वेजाइनल रूट से निकाल दूंगी, छोटा सा एक सिस्ट है, लिक्विड है, फैल सकता है, 15 मिनट के लिए मुझे ले जाने दो इसे लड़की को, तुम छोड़ जाओ। उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने आप घर छोड़ जाऊंगी, कोई पैसे भी नहीं लूंगी इसके। जबकि मैंने कहा मैंने आपसे ऐसा कोई डिस्काउंट मांगा नहीं, मुझे 24 घंटे के लिए अलाउ कीजिए, मैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यदि कुछ समय और देरी हो जाती तो संक्रमण पूरे शरीर में फैल सकता था, जिससे मरीज की जान भी जा सकती थी। ऑपरेशन के बाद निकाले गए टॉवल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो उस लापरवाही का पुख्ता सबूत है जिसकी कीमत एक महिला को अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर लापरवाही का प्रतीत होता है। यदि जांच में चिकित्सीय नेग्लिजेंस की पुष्टि होती है तो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह की एक जांच मेरे पास एक महिला चिकित्सा अधिकारी गायनेकोलॉजिस्ट की आई है। मेरे द्वारा एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी को आदेशित किया गया मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर उस जांच प्रक्रिया को पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, जिसके उपरांत जो भी जांच के आउटकम होगा उसके चलते कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर शहर की निजी चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जहां एक ओर मरीज डॉक्टर पर भरोसा कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं न सिर्फ उस भरोसे को तोड़ती हैं, बल्कि पूरे मेडिकल सिस्टम की जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं।